हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ वायर व्हेन मास m1 इज हंग फ्रॉम इट. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ वायर है ना, जब उस पर m1 मास हैंग किया गया था इस l1, स्मॉल l1. ठीक है, तो जब m1 मास हैंग किया गया तो उसकी जो लेंथ, टोटल लेंथ हो गई है वो l1 हो गई है क्लियरली. एंड द l2, इसकी लेंथ l2 हो जाती है जब उसमें बोथ मास m1 और m2 टुगेदर हैंग किए जाते हैं. सो द नेचुरल लेंथ ऑफ वायर इज, ओके. सो ओवर हियर, यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो है ना, की कॉन्सेप्ट विल बी, सबसे पहले हम इन वायर की टेंशन, वेट हैंग करने पर जो टेंशन डेवलप होती है, मीन्स हम फोर्स, नेट फोर्स की इक्वेशन अप्लाई करेंगे. एफ नेट इज इक्वल्स टू, है ना, एफ नेट के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे केस बाय केस. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केस 1 देखते हैं. केस फर्स्ट, जहाँ पर हम सपोज करते हैं कि सिर्फ m1 वायर, m1 मास ही उस पर हैंग था. ठीक है, जब m1 मास, दिस वन, ठीक है, जब ओनली m1 मास वायर पे हैंग था तो वायर की जो लेंथ थी वो l1 हो गई. ओके, सो अगर इस m1 मास के कारण अगर वेट डेवलप करें, सो वेट विल एक्ट डाउनवर्ड. या इसको यहाँ डेवलप कर लेती हूँ मैं कि ये वायर है, ये m1 मास है. ठीक है, m1 मास है. सो m1 मास के कारण जो वेट डेवलप होगा वो m1 इंटू जी होगा, है ना. और इसके कारण इतना वेट डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है तो एक टेंशन जो होगी इस लेंथ में क्रिएट होगी. सपोज वो टेंशन जो है वो L1 है, T1 है. अब जो नेट फोर्स अप्लाई, नेट एक्सिलरेशन जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, सो हम कहेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 एज द सिस्टम इज इन रेस्ट. करेक्ट, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो जो टोटल एक्सेलरेशन जो डेवलप हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में ना, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम में, वो 0 होगा. तो हम कह सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू जी. ये दोनों एक दूसरे के को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम जो कंप्लीट है वो किस में है, रेस्ट में. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर केस 2, फॉर केस 2 हम कहेंगे ये जो वायर है, अब इसमें दो मासेस हैं. ठीक है, फर्स्ट मास m, ये m2, और उसी के साथ हमने दूसरा मास अप्लाई कर दिया है. कौन सा मास, m1. ठीक है, ये सेकंड, यह मास m1 अप्लाई हुआ है और यहाँ पर मास m2. सो टोटल वेट, है ना, टोटल वेट ऑफ द सिस्टम जो डाउनवर्ड अप्लाई होगा वो हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 इंटू जी, जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. और एज अ रिजल्ट इस वायर में, है ना, इस वायर में एक टेंशन डेवलप्ड होगी दैट इज कॉल्ड T2. और क्योंकि ये सिस्टम अभी भी रेस्ट में है तो इसका नेट एक्सेलरेशन, या हम कहेंगे नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 0, बिकॉज सिस्टम इज इन रेस्ट. तो हम कह सकते हैं T2 टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2 इंटू जी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब हमें एक्चुअल नेचुरल लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है, नेचुरल लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो m1 है वो T1 टेंशन डेवलप कर रहा है ना, m1 मास के कारण T1 टेंशन डेवलप हो रही है इन द लेंथ L, है ना. और m2 मास के कारण, m1 प्लस m2 कंबाइंड मास के कारण T2 टेंशन जो है डेवलप हो रही है. तो ये एक प्रोपोर्शनल रेशियो में है. तो अगर हम नेचुरल लेंथ ले लें वायर की, सपोज नेचुरल लेंथ ऑफ वायर वाज L, तो ये कितना हो जाएगा, नेचुरल लेंथ ऑफ, लेट सपोज natural length of wire is L. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं L जो है वो T1 और मास
इसको बैलेंस करें तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे T2 इंटू L1, सॉरी T2 इंटू लेंथ, उसके T2 के समय पे लेंथ कितनी थी L1, है ना, माइनस T1 लेंथ पर जो लेंथ थी वो थी T2 L2, सो T1 माइनस L2, T1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, है ना, टेंशन और कंपैरेटिवली लेंथ में, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम, इस केस में जो वायर की टोटल लेंथ थी वो L1 हो गई थी, और इस केस में वायर की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी हो गई थी L2। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है किसमें, T2 L1 माइनस T1 L2, करेक्ट। सो ये दिस विल बिकम L इज इक्वल्स टू T2, T2 इज, T2 की वैल्यू है हमारे पास M1 प्लस M2 इंटू G इंटू L1 माइनस T1 इज M1 इंटू G इंटू L2 डिवाइडेड बाय T2 इज M1 प्लस M2 इंटू G माइनस T1 है हमारा M1 इंटू G। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। सो दिस विल बिकम M1 L1 plus M2 L1 minus M1 L2, let us take G as a common, divided by M1 plus M2 minus of M1, and G is taken common, this will cancel each other. Now this will become, let us take M1 as common, so M1 when we taken common, this will become L1 minus L2 minus M2 L1, okay, divided by, here M1 and M1 will get cancel also, M2, okay, this is the natural length L, so M2 से, है ना, यह हो जाएगा हमारा M1 by M2 into L1 minus L2 minus L1 is equals to natural length. So this is the required answer. Let us see the question, है ना। क्वेश्चन में हमारी जो नेचुरल लेंथ है M1 by M2 ब्रैकेट में L1 minus L2 plus L1, this is only our answer. So which option is correct? Option 1 is correct. I hope this is clear to you. Thank you.